चेहरे पर ये खुशी और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की पीठ थपथपाते कतर के आमीर की ये तस्वीरें। कई मौके ऐसे भी आए जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसकी बड़ी रेलिवेंस एंड वैल्यू है कतर के अंदर, और कतरी उसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। बेसिकली ये जो दौरा है ये एक नए रिलेशनशिप की बुनियाद रखने लगा। कोई भी भारत को नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी मोदी साहब को नहीं छोड़ना चाहता, उनसे सबको फायदा ही फायदा है। वो एक ऐसे लकी प्राइम मिनिस्टर, लकी लीडर, दी लकीस्ट लीडर, बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है मोदी साहब के इस वक्त उस जगह पर वो मौजूद है जहां पर वो थर्ड एग्जीक्यूटिव टर्म में धड़ल्ले से हुकूमत करें और साथ ही पूरी दुनिया की लीडरशिप जो है वो उनके पास पहुंच रही है। बहुत जल्दी ओआईसी तुम्हें घोषित करेगा कि तुम्हें इस्लाम से खारिज किया जाता है, तुम्हें और कंगलुओं को, कि इस्लाम को मानने वाले हैं नहीं। ये लोग न शरिया लगाया इन्होंने, न इस्लाम को मानते हैं, न इस्लाम के हिसाब से काम करते हैं। इन लोगों को गैर इस्लामिक करार दिया जाए और सारे आपके फिरके बंद कर दिए जाएंगे वहां पे। आप पूरा देश ही गैर इस्लामिक हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो हमारी दुश्मन है। अफगानिस्तान दुश्मन है, ईरान दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, चीनी नाराज हैं, बांग्लादेश को डुबो के रख दिया। यही इसको समझने की जरूरत है कि आज वहां एक अफसोस का वाक़या है। कायदे आजम और पाकिस्तान को जिनको जो है निशाना बनाया गया, दो कौमी नजरिए का तमस्खर बनाया। नरेंद्र मोदी ने खुद से कॉल की अमीर कतर को और अमीर कतर ने उनकी बात सुनी, मानी। वो जैसा भी जितना भी बड़ा उनका वो स्टेप था, उन्होंने उसको स्टेप को पीछे रखा और मोदी साहब की बात को मान लिया। इससे क्या पता चलता है? इससे ही पता चलता है कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा लीडर है और नरेंद्र मोदी के पर्सनल रिलेशनशिप विद वर्ल्ड लीडर्स, ये भी पता चलता है। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरा एंगल जो मैं इस वक्त डिस्कस करने लगी वो ये है कि आपको पता है कि जो LNG और ऑयल की अभी बात हुई है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के तरफ से यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि अब इंडिया और अमेरिका के बीच LNG और ऑयल की ट्रेड को बहुत बढ़ाया जाएगा और अमेरिका की तरफ से ऑयल लेगा। भारत अब अमेरिका से भी तेल लेगा, और रशिया से लेता है बहुत सारे कंट्रीज से, लेकिन अब अमेरिका से भी भारत और ज़्यादा तेल लेगा और LNG की बात हुई है। तो देखिए, जैसे ये बात हुई अमेरिका में, उसी के साथ अमीर कतर भारत पहुंच गए, क्योंकि कतर भी तो, कतर के साथ तो बहुत 20 इयर्स का एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का। इंडिया और कतर के बीच 20 इयर्स का LNG और ऑयल का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑलरेडी। लेकिन कंट्रीज़ अपने बेनिफिट्स के लिए कहीं पर भी पहुंच जाते हैं फॉरेन, जो रूलर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं। उन्होंने जब ये देखा कि जो अमेरिका है, अब अमेरिका और भारत के जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पर पहुंच रहा है, और अमेरिका और भारत का अब ट्रेड भी ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि ट्रंप के विजिट में जो कुछ बात हो चुकी है, मोदी साहब के विजिट में और ट्रंप साहब ने जो कुछ उनको कहा है उसमें सब कुछ सामने आ गया है। तो कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी इंडिया के साथ इन्वॉल्व हैं, उनको ट्रेड ऑयल और LNG गैस की देने में उनको अपनी फिक्र पड़ गई। फिक्र पड़ने की बात के अलावा वो भी ये चाहते हैं कि उनकी ट्रेड भी बढ़े, या उनके कहीं इंटरेस्ट पर कोई आंच तो नहीं आ रही। कोई भी भारत को नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी मोदी साहब को नहीं छोड़ना चाहता, उनसे सबको फायदा ही फायदा है। इंडियंस जो हैं बड़ी समझदारी से करते हैं। वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं, चीन के साथ भी रखते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ लेने की वो रशिया से भी ले लेते हैं। उनके सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात, ईरान से ले लेते हैं सर, ईरान से भी, उनके सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात। तो सर हम ट्रेड क्यों नहीं करते इंडिया से? इसलिए कि हमारे साथ मसला है ना, हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो हमारी दुश्मन है। अफगानिस्तान दुश्मन है, ईरान दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, चीनी नाराज़ हैं। हम कोई मामूली सा कोई आदमी आ जाता है गोरा तो हम समझते हैं कि पता नहीं वो क्या हो गया। खराबी इन सब में या हम में? खराबी तो जी हमारी समझ में है। हम ये आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि कौमें जो तरक्की करती हैं वो अपनी मेहनत से करती हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा के करती हैं। हमारे साथ ये रहा है कि या तो आप चीन से कुछ हो जाएगा। जब CPEC आया तो 2013 में शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि गेम चेंजर है। आज ये हालत है कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान मकरूज़ है वो चीन का है, कोई $30 बिलियन। अच्छा, आप CPEC की बात कर रहे हैं, आप काफ़ी ट्वीट वगैरह भी करते रहते हैं, CPEC पे आपने लिखा भी है काफ़ी। मुझे ये बताएं कि ये तकरीबन $62 बिलियन का CPEC मंसूबा है।
और इसमें जो है ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट हुई है, क्या ये ऐड है या ये कर्जा है या ये शराकतदारी पार्टनरशिप है, ये है क्या? ये $62 बिलियन को ज़रा सा आप एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है? पहली बात तो ये कि $62 बिलियन अनाउंस हुए थे, ये हुआ नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल $50 बिलियन का है जो एक्चुअल जो है प्रोजेक्ट्स लगे हैं या लग रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई 75% या थोड़ा सा ज़्यादा ही बल्कि वो लोन्स हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो है इस वक्त कोई अब चाइना अच्छा, ये लोन्स हैं? लोन्स, जी जी, मैं थोड़ी सी रहा हूँ। कोई $29 बिलियन जो हैं पाकिस्तान वो करता है, चाइना का मकरूज है। तो सीपेक में जो प्रोजेक्ट लगे, जैसे कि आप पावर प्लांट्स ले लें या आप इसको ले लीजिए, आप सक्कर मुल्तान मोटरवे, ये लोन्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर जो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है? इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो वो होता है कि आप कहेंगे जी दूसरा मुल्क जो है वो आके लगा रहा है और अगर प्रॉफिट होगा तो फिर वो उससे मतलब उसको बेनिफिट होगा। जैसे रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट है कि उसमें जो कंपनी है बैरिक गोल्ड, वो अपना उसने इक्विटी इंटरेस्ट लिया है। तो सर उस लिहाज तो से हमेशा सियासतदानों की तकरीरों में यही सुना है कि सीपैक के तहत सरमायाकारी तो वो होती है ना कि मतलब जहाँ पे हम ROI तय करते हैं। नहीं, सरमायाकारी जिस तरह मैंने कहा, आपको मिसाल दे रहा हूँ रिकॉर्डिक की। बैरिक गोल्ड दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने 50% जो है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग है ना, स्टेक लिए कि अगर जब वो प्रॉफिटेबल होगी तो उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसका हिस्सा बनेगा, वो ठीक है, उसमें ले जाएंगे।